आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि सरकार ने डोमिसाइल ग्रांट करने की प्रोसीजर की प्रक्रिया को अधिसूचना उसकी जारी कर दी है और बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। कुछ सवाल ये है, जो लोग कहते थे कि हमारे जॉब प्रोटेक्ट रहने चाहिए, उनका भी सवाल है कि अगर 15 साल से रहने वाले लोगों को डोमिसाइल का मिल जाएगा तो उनको जॉब का राइट भी मिल जाएगा। साथ साथ में जो 7 साल तक यहाँ पर पढ़ाई करेगा, जिसमें 10वीं और 12वीं की क्लास शुमार होगी, उनको भी मिलेगा। सेंट्रल मुलाजिम जो 10 साल तक यहाँ पर रहेंगे, सेवाएं देंगे, उनको भी डोमिसाइल का अधिकार है। चर्चा करेंगे। गौरव गुप्ता जो हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोमिनेंट मेंबर है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, वेलकम। सबसे पहले बड़ा सवाल ये उठता है कि एक चीज तो क्लियर है, हम जब आर्टिकल 370 था तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी नौकरी जरूर करते थे, लेकिन मन से नहीं। उनको लगता था कि ये हमारा माशरा नहीं है, उनको अल्टीमेटली जाना होता था। और एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े DGP रह चुके हैं गोपाल शर्मा जी, नाम नहीं लेना चाहता था। जब वो वापस गए अपने राजस्थान में, शायद वो रहते, तो उनकी पहचान किसी डॉक्टर के भाई के नाम में दी। तो आज मुझे लगता है कि इस फैसले से उनको लगेगा कि ये हमारा माशरा है, हमने अच्छे से इनको कंट्रीब्यूट करना है, इनकी सेवा करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो यहीं पे बसे और इसी समाज का हिस्सा बने। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, जब ये अनाउंसमेंट जब ये डोमिसाइल का जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें क्लियर होगी। और खासकर जिस तरीके अभी आपने मेरे से पूछा, एक सवाल किया कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से जो यहाँ पर अपना यहाँ पर समय व्यतीत यहाँ पर बिता रहे थे, आज कहीं ना कहीं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जब भी कोई एक बाहर का स्टेट का मुलाजिम या कोई यहाँ पर आकर अपनी सर्विस करता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो कि UT बनने से पहले, जो कि उनको कहीं ना कहीं लगता था, डोमिसाइल रूल आने से पहले लगता था कि हम लोग यहाँ पर आकर अपनी जॉब तो यहाँ पर हम अपनी पूरी निभा रहे हैं, पर हमारी सिक्योरिटी अगर लॉन्ग रन में, आज अगर हम 8 या 10 साल या 15 साल या फर्ज करो 20 साल भी दे देंगे जम्मू कश्मीर में, क्या हमें यहाँ का सिटीजनशिप, क्या हमें यहाँ पर लैंड ज़मीन खरीदने का अधिकार, क्या हमें वो मिलेंगे? और एक आशंका उनके बिल्कुल दिमाग में रहती थी कि हमारे बच्चों की आगे पढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस भी उसी तरीके हो सकता था कि हम लोग तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो उतनी क्षमता से ना वो अपने जो मतलब जो आउटपुट जो देना चाहते थे, वैसे वो कहीं ना कहीं उनको संजोग रहता था कि आगे जाकर जब हमें यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलनी, लैंड के अधिकार नहीं मिलने, ना ही हमारे बच्चों को मिलने, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती थी। जो ये जो एक ऐतिहासिक फैसला जो है डोमिसाइल का जो आया है, आज कहीं ना कहीं खुशी की लहर है उस तमाम दबके में जो कहीं बाहर के जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस अनाउंसमेंट के बाद आज उनका भी विजन और उनकी भी जो सोच है आज बिल्कुल बदल जाएगी। जॉब सिक्योरिटी और लैंड सिक्योरिटी ये कहाँ गई? देखिए, जब जॉब सिक्योरिटी और जब हम लैंड सिक्योरिटी की बात करें, आप मुझे एक बात बताओ, आप एक सिंपल, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आज आपकी मैं ही बात करूं, आपको ऐसी जगह कहीं पर ट्रांसफ़र हो जाती है जहां पर आपको व्यतीत करने हैं 8 या 10 साल या 15 साल, आपको टाइम लगाना है वहां पर। जब आपको वहां के लोकल राइट्स 15 साल बिताने के बाद, 15 साल जब आप कहीं पर जाकर बिताएंगे, मुझे लगता है कि वहां की जो जनता आपको पहचानेगी, जब आप घर वापस आओगे, वो शायद 15 साल में काफी कुछ बदल गया होगा। शायद वहां के लोकल, जहां के आपका जन्म है, वहां के लोग जो वहां पर लोकल पब्लिक होगी, शायद वहां पर आप जाकर आपको दोबारा नहीं पहचानेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है। और मुझे भी लगता है कि एक तमाम हिंदुस्तानी होने के नाते जो एक डिसीजन जो ये UT बनने के बाद हुआ डोमिसाइल का, उनके लिए बहुत बड़ा एक राहत की खबर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जॉब और लैंड बचानी है, वो तो नहीं बची। नहीं, जब जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, जॉब की या लैंड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आदमी यहाँ पर 15 साल कम से कम जिसने व्यतीत किए, आप मुझे बताइए कि जो पैन इंडिया जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो अपनी सर्विस बता रहे हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है? अगर मैं यहाँ से जाकर दिल्ली में जाकर या बॉम्बे में जाकर कोई प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, मैं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, आपको नहीं लगता कि ये नाजायज़ होगा कि उन लोगों को यहाँ पर अधिकार नहीं है?
तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला है इसको एक बड़ा एक वेलकम स्टेप हमें समझना चाहिए। और आज जो एक पैन इंडिया की बात होती है कि 370 हटने के बाद या 35 हटने के बाद जो एक ऐतिहासिक ये फैसला है, मुझे लगता है कि ये एक पैन इंडिया एक बहुत बड़ी एक ये जो खासकर मैं बात करूं डोमिसाइल वाली डेवलपमेंट है, हमें इसको बड़े अच्छे तरीके से और बड़े खूबसूरती के साथ इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है एज ए नेशनलिस्ट। देखिए हाँ, एज ए नेशनलिस्ट यस, दो चीजें हैं। एक, हम बात करेंगे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी की, बात करेंगे वाल्मीकि समाज की, गोरखा समाज की बात करेंगे और बाजीगर समाज की बात करेंगे। इनको लगता है कि इन्होंने कई दशकों तक इंतजार किया, इनके वोट पार्लियामेंट में होते थे, बिल्कुल, लेकिन पंचायत में ये वोट कास्ट नहीं है, असेंबली में वोट कास्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आज इनको राइट मिलेगा, बहुत खुशी होगी। लेकिन जब वो तुलना करेंगे कि जो 15 साल में आया उसको भी राइट मिल रहा, तो हम 70 साल से आए इस राइट को लेकर मशक्कत कर रहे थे, कहीं असंतुलन तो है यहाँ पे। नहीं, मेरी जो सोच कह रही है कि जहां पर आप बोल रहे हो कि कहीं पर इम्बैलेंस, जहां पर बैलेंस नहीं हो रहा, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात करेंगे, वो तो कैटेगरली क्लियर दिखाता है कि जो लोग कराची, पेशावर या इस्लामाबाद, या जब पार्टीशन हुआ जो लोग यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ आ गए और प्लान करके, नो डाउट इन इट कि उनको पार्लियामेंट राइट, वो सिटीजन ऑफ इंडिया बने, उनको पार्लियामेंट इलेक्शंस के राइट मिले, पर उनको असेंबली का राइट नहीं मिला जो लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बसे थे। अब एक स्पेशल प्रावधान इसमें भी रखा गया कि जो लोग एटलीस्ट जो 15 साल जिन्होंने यहाँ पे व्यतीत किए होंगे उनको भी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का राइट मिला। आज एक खुशी की लहर है। हमारा वाल्मीकि समाज की बात करो, हमारा गोरखा समाज की बात करो, हमारी यस, आज उनकी एक खुशी की लहर है कि हम लोग जो इतनी देर से यहाँ पर रह रहे थे, एक रिकॉग्निशन, एक वोटर राइट की बात करो, आज कहीं ना कहीं वो सब चीजें उनके लिए जो है कि नहीं थी, आज कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि हमारी एक बहुत जबरदस्त घर वापसी हुई और आज हमें एक्सेप्टेबिलिटी मिली है कि वाकई हम यहाँ के रहने के बाशिंदे हैं। देखिए गौरव जी, जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी बहुत आए हुए हैं, रोहिंग्यास बड़े आए हुए हैं, वो कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। आप ये कहेंगे कि वो नागरिक नहीं है इंडिया के, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोगों ने नागरिकता भी हासिल कर ली है, फिक्स राशन कार्ड बना करके, स्टेट सब्जेक्ट बना करके। क्या उनको रोक पाएंगे? देखिए, जहां तक रोहिंग्यास की मैं बात करूं, they are not the citizens of India. That one thing is very clear. आप बांग्लादेश की बात करो, ये रोहिंग्यास की बात, they are not the citizens of India. In what context, in what capacity ये मांगेंगे कि हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो? पहले आप हिंदुस्तानी ही नहीं हो तो आपको डोमिसाइल जो आपको सर्टिफिकेट है वो कहाँ से मिलेगा? आज इनके अगर सर्टिफिकेट बने हैं वो इलीगल है, वो जिस तरीके भी बने इलीगल बने हैं। और ये जो इनको एक रिलीफ की अगर हम बात करें, वो एक यूएनओ की तरफ से एक कह दीजिए कि एक अपील थी। यूएनओ उनकी नज़र में तो इनको इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कहा जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से एक अपील थी कि ये एक वो तबका है जो किसी डिस्टर्बेंस के कारण माइग्रेट करके आप इनकी हेल्प करिए। तो राशन कार्ड अगर उनका बना उस समय, जिससे कि उन्होंने राशन भी लिया, पर राशन कार्ड बनने से उनको अधिकार एक हिंदुस्तानी होने का वो नहीं मिला, वो एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ है। और अगेन इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ इंडिया, जो उस समय चलो यूएनओ की बात रखने पर उन्होंने एक बात कर ली कि चलो जी हम इनको रिलीफ देंगे, हम इनको राशन भी देंगे। बट अगेन आपको बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति में वो कभी भी उनको अधिकार की एक हिंदुस्तानी होने का, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया होने का अधिकार उनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिटीजन ही नहीं है, यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। जी, आप देखेंगे गौरव की प्रेशर जो है डेवलप होगा जम्मू पर, आपको ये मान के चलना चाहिए। वो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया, कश्मीर प्रोविंस की बात करेंगे, जो 15 साल का रहता भी होगा उसको अगर जमीन खरीदनी भी होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो ले भी आएगा, तो उसका पहली प्रायोरिटी जो होगी जम्मू में। तो मुझे लगता है जम्मू में प्रेशर बनेगा। देखिए, अगर आप इसका लार्जर पर्सपेक्टिव अगर आप देखो, अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैं इसको एक अच्छी सुबह की शुरुआत की तरह मैं इसको लेता हूँ, क्योंकि जम्मू इज़ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस, नंबर 1। आज एमएनसीज और कंपनीज अगर बाहर से अगर सोच रही हैं यहाँ पर आने के लिए, और कुछ लोग यहाँ पर सेटल भी हैं काफ़ी सालों से, अब आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करो, आप बाकी जगह की बात करो, काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पर बैठी हुई हैं। आज वो लोग यहाँ पर इंफ्रा बढ़ाएंगे, आज यहाँ पर ज़मीन खरीदी जाएगी, यहाँ पर उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जो कि यूथ हमारा कहीं ना कहीं वंचित है
इन सब फैसिलिटीज से, क्योंकि गवर्नमेंट इटसेल्फ इतनी सक्षम नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी दे देगी। तो मुझे लगता है कि मैं इसको एक अच्छी शुरुआत की तरह देखता हूँ। जो एक पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो एक यूटी बनने के बाद हुए, मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है और ये एक नई शुरुआत लेकर आएगा जम्मू कश्मीर के लिए। यानी चौबे जी दुबे जी बन सकते हैं यहाँ पर मेयर और कॉरपोरेटर। देखिए, अब आप बात कर रहे हैं, अगर आप हिंदुस्तान के किसी शहर में जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप लैंड ले सकते हैं, आप वहाँ पर सारे अधिकार ले सकते हैं, तो इसमें क्या हर्ज क्या है अगर हमारा कोई नेशनलिस्ट लोग, हमारे हिंदुस्तानी अगर वहाँ से उठ के यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगे। सो इसको एक अच्छी तरीके, अच्छी पहल से लो कि यहाँ पर भी एक आईटी सेक्टर कह दो या कंपनीज बाहर से आएंगी और एक अच्छा जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर, जो कि मुझे आगे दिख रहा है, जो आगे बन गए जाएगा। आखिरी सवाल गौरव, 5 अगस्त को 370 में संशोधन होता है, इतना टाइम लिया, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, मई में जाकर के मिड में, देखिए मुझे लगता है कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं फरवरी में हो जाना था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है और काफ़ी लोगों को साथ में कंसेंसस बनाने पड़ते हैं। मुझे लगता था कि फरवरी या मार्च में ये सब कहीं ना कहीं हो जाना था, पर अब ये कोरोना का पेंडेमिक जहाँ बीच में आ गया तो थोड़ा और टाइम डिले लग गया। तो पर मुझे लगता है कि जब इमीडिएटली जब यूटी की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद ये जितने भी ऐतिहासिक जो फैसले हुए, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत है। टाइम ज़रूर लगा, वक्त ज़रूर लगा, पर आज जो ये डोमिसाइल का फैसला है, हमें इसको हंसते हंसते इसको एक्सेप्ट करना चाहिए।